इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में रहने वाले एक बिजनेस डेवलपर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी के एक मित्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे और कोर्ट ने सुनवाई कर आत्महत्या से संबंधित तीनों ही आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं मामले को लेकर भाजपा नेता कृष्णा राठौर ने तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाए। फैसला 4-5 दिन पहले आ गया, हमारे वकील अभय सारस्वत जी द्वारा आया है फैसला, और मेरे खिलाफ 306 का एक झूठा मुकदमा बनाया था, जो कि मृतक के भाई राजेश पाल और राधेश्याम पाल ने बनवाया था। सुसाइड नोट उनने लिखा और मुझे प्रॉपर्टी, इनकी आपस में कोई विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी का लेन देन का, उन्होंने पता नहीं उसकी हत्या करी है या उसके साथ क्या किया मुझे नहीं पता। मैं रतलाम था मेरे घर पे। लेकिन इस दौरान आप पर आरोप लगे थे कि आपके और उनकी बीवी के अवैध संबंध थे, आपने घर में टोना टटकी करी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कुछ जादू टोने। मैं हिंदू समाज से हूँ, तिलक लगाता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है। जय श्री राम अपन बोलते हैं, अपन कहाँ टोने टोट के करेंगे। पत्नी से अवैध संबंध के भी आरोप लगे थे। वो मेरी बहन है। तो तमाम तरह के जो पैसे मैं हितेश के पास जाता था, हितेश मेरा खास दोस्त था। हितेश ने एक पर्सनल फैक्ट्री डालने की कोशिश करी थी कि हम ये फैक्ट्री डाल दें, मैंने उसकी मदद करी थी। उसके भाई को हजम नहीं हुई चीज़ और उसने ये षड्यंत्र, अच्छा प्रॉपर्टी का षड्यंत्र था पूरा ये। सुसाइड नोट किसने बनाया? हितेश ने बहुत पैसा कमा लिया था, उसने एक बंगला ले लिया था। हितेश के पिताजी और हितेश के भाई लोहे भंगार का काम करते हैं, जो स्क्रैप का अटाला भंगार लेते हैं, और 15 साल बाद वो इस घर में आए और 15 साल में अचानक से ये केस हो गया। हाँ, लक्ष्मण पाल 420 के केस में मेरे पास आया था। हितेश बोले मेरे पापा की जमानत करवाओ, आपकी मदद चाहिए। मैंने 420 में मनासा में उसने 12 करोड़ का गमन किया। पूर्विया समाज की जमीन बेच दी उसने उसके नाम से, लक्ष्मण पाल ने। उसकी मदद में करने आया था। हाई कोर्ट ने कितने लोगों को बरी किया है? हाई कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया, मुझे बरी कर दिया, नीलू को बरी कर दिया और रानी उदासी को भी बरी कर दिया। और नीलू कौन है? नीलू हितेश की वाइफ है और रानी उदासी उनकी भाभी है। टिप्पणी क्या करी है कोर्ट ने? कुछ टिप्पणी करी है पूरे मामले में? कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। गाड़ी वो खुद दिला के आया था, जीप कंपास। क्या तथ्य रहा है आपको बरी होने के? क्या मुख्य वजह रही? जीप कंपास गिफ्ट नहीं है मुझे, जीप कंपास खुद हितेश मुझे दिला के लाया था। जो आदमी मुझे गाड़ी दिला के आ रहा है शोरूम से 4 महीने पहले, वही कैसे लिख देगा आज रात को 12 बजे मेरी वाइफ ने गाड़ी गिफ्ट कर दी? इसके अंदर सुसाइड नोट भी नकली पाया गया है। 6 सिग्नेचर है, 6 सिग्नेचर है सुसाइड नोट पे। मेरी छवि धूमिल करी भाजपा में, मेरे घर बुलडोजर चलवाने की कोशिश करी इन्होंने, मुझे पूरा ध्वस्त करने की कोशिश करी। अब जिस तरह से आपकी मेरी छवि धूमिल हुई है इस केस में पूरी। अब आप दूसरे लोगों पर कोर्ट जाओगे? दूसरे लोगों मैं मानहानि करूंगा। किन किन लोगों पे करोगे? राधेश्याम पाल, राजेश पाल, जिस में केस में इन्वॉल्व है उन पे मैं मानहानि करूंगा। ये लोग कौन है? राधेश्याम? मैं संगठन से हूँ, मैं हिंदू नेता हूँ। मेरी छवि धूमिल कर दी है, बस मैंने अपने आप को कुछ नहीं किया। बस आपका नाम? कृष्णा राठौड़, माओ वाला, हिंदू नेता, भाजपा। भैया, एक लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लसूड़िया थाना क्षेत्र में सुसाइड के आरोप आप पे लगे थे, कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। पूरे ही मामले में किस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया? आज नहीं, 4-5 दिन पहले फैसला आ चुका था। मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ। मुझ पे 306 का एक झूठा मुकदमा बनवाया था, जो कि राजेश पाल और राधेश्याम पाल ने बनवाया था। उसी के सगे भाई ने बनवाया था। मेरे नाम से एक सुसाइड नोट लिखा था। अगर मरने वाला सुसाइड नोट लिखता तो उसमें लिखता जीप कंपास गिफ्ट नहीं लिखता, वो थी। पुलिस लसूड़िया द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। हितेश पाल ने सुसाइड किया था। उसमें पुलिस लसूड़िया ने एक फर्जी केस बनाया और उसमें उसकी पत्नी नीलू पाल और एक उनके मुंह बोले भाई थे कृष्णा मावा वाला और रानी उदासी, 3 लोगों को उसमें पुलिस ने आरोपी बनाया था। उसके बाद में लगातार हम लोग अटेम्प्ट करते रहे कि चार्जशीट फाइल करें। पुलिस ने अधूरा इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर चार्जशीट बड़ी मुश्किल से फाइल करी। सब जगह वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी। उसके बाद में जैसे ही उनने चार्जशीट फाइल की, फिर चार्जशीट में पूरा मजमून उसका देखा, उससे ज्ञात हुआ कि पुलिस लसूड़िया ने ये पूरा के पूरा एक फर्जी केस बनाया है। उसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में 482 पिटीशन में चैलेंज किया और माननीय उच्च न्यायालय ने, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर साहब ने, उस पूरी एफआईआर और चार्जशीट को पेश करके 3 ही आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। सर, कब तक चली ये चाइल्ड और ये एविडेंस उनने एक फर्जी सुसाइड नोट बनाया था, मरने वाले के हाथ की राइटिंग का नहीं था।
पर उसके वहाँ जो उसके रिश्तेदार रहते थे उन लोगों ने उस सुसाइड नोट को लिखा था। उस सुसाइड नोट को कोर्ट ने डाउटफुल माना और उसको रिलायबल नहीं मानते हुए इन लोगों को निर्दोष साबित किया। सर दोषी अधिकारी को पनिश किया कोर्ट ने? दोषी अधिकारियों के लिए हाईकोर्ट ने कोई वो नहीं किया है। आरोपी अगर ये चाहते हैं जिनको डिस्चार्ज किया है ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। एक गाड़ी भी गिफ्ट देने की बात सामने आई थी, हाँ, वो गाड़ी गिफ्ट देने वाली बात जो आई थी उस पे कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि वो गाड़ी ऑलरेडी कृष्णा पाल के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है और कृष्णा मावावाला के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है और उनने पूरा के पूरा उसको फाइनेंस करवाया है और उसका पूरा जो इंस्टॉलमेंट है वो ये भर रहे हैं। किसने दिलाई थी ये गाड़ी उनको? वो लेने के लिए जब मृतक हितेश पाल साथ में गए थे, इनने स्पिनी से उसको फाइनेंस करवाया था। उस वक्त वहाँ पे स्पिनी के हमने सब सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए थे। उसके अंदर ये आया था कि हितेश पाल वहाँ पे खुद शामिल थे और उस समय 10,000 रुपये हितेश पाल ने दिए थे और बाकी का जो अमाउंट था वो सब कृष्णा मावावाला ने डिपॉजिट किया था। इसीलिए वो गाड़ी पूरी की पूरी कृष्णा मावावाला के नाम पे ट्रांसफर हो गई। एक पुलिसकर्मी का भी नाम आ रहा था इसके अंदर। पुलिसकर्मी कुमरावत जी हैं, वो पूरा के पूरा ये कहानी जो मैनिपुलेशन किया है ये कुमरावत जी ने ही किया है और उनने इस वाले केस में सामने फरियादी पक्ष से मिलके ये झूठा आरोप इनके ऊपर लगाया है और इनके परिवार का जो वहाँ पे मकान में सामान था, एक एक सामान वॉशिंग मशीन से लेके जेवरात, गहने, नगद पैसा जो था पूरा के पूरा वो ट्रक में भर के लेके चले गए। उसके भी हमारे पास पूरी डिटेल्स है। उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने एक आवेदन पहले पुलिस को दिया था कि इन लोगों का जो ये सुसाइड का केस बनाया है ये सुसाइड का केस नहीं है, ये 302 का केस है। इसके लिए हमने एसीपी अभिषेक आनंद को भी कंप्लेंट करी थी, डीजीपी को भी कंप्लेंट करी थी, होम मिनिस्टर को भी कंप्लेंट करी थी। तो कुमरावत जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए तुरंत उनने चार्जशीट आधी अधूरी जो चार्जशीट थी वो पेश कर दी। इवन यहाँ तक जानकारी आई है कि इनके जो मोबाइल फ़ोन लिए थे वो मोबाइल फ़ोन की जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है, उसके अलावा पहले ही उनने चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस पर कोई कार्रवाई मतलब पुलिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और टार्ट्स में इन लोगों के खिलाफ केस लगाएंगे और इन लोगों की जो मानहानि हुई है उसके खिलाफ भी हम अलग से प्रोसीडिंग कर रहे हैं।